किसान साथियों, धान की फसल में गोभ की अवस्था में, जिसको हम गबोड़ अवस्था भी बोलते हैं, गर्भावस्था भी बोलते हैं, इस अवस्था में धान की हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए, धान की बालियों में हम दाने कैसे बढ़ा सकते हैं, दाने का बाद में वज़न और चमक हम कैसे ला सकते हैं, इन विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका फार्मूला बताएंगे। यह फार्मूला अपना के आप भी धान की गबोड़ अवस्था में अच्छे से देखभाल करके बालियों की साइज़ अच्छी ले सकते हैं, बालियों की लंबाई अच्छी ले सकते हैं, बालियों की मोटाई अच्छी ले सकते हैं। जिन भी किसान साथियों की धान की फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है, 60 दिन से ऊपर की हो गई है, ऐसे किसान साथी यह वीडियो बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी किया उससे आपके कल्ले अच्छे आए होंगे, उससे फुटाव अच्छा हुआ होगा, लेकिन अब बारी आती है कि हम अभी ऐसा क्या करें जिससे हमारी बालियाँ अच्छी आएँ, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आए और हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। तो इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो किसान साथियों, गबोड़ की अवस्था में या गोभ की अवस्था में हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, हमें फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति करनी पड़ेगी। इस अवस्था में फास्फोरस की पूर्ति करके आप धान के पौधे में बालियों की साइज़ अच्छी ले सकते हैं, बालियों की लंबाई अच्छी ले सकते हैं, बालियों में दाने की संख्या भी अच्छी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फास्फोरस हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं। तो ज़्यादातर किसान साथी फास्फोरस की पूर्ति के लिए NPK 05234 का इस्तेमाल इस अवस्था में करते हैं। इसमें 52% फास्फोरस के साथ 34% पोटास की भी मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम भी पाया जाता है। आप चाहे तो नैनो DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी खाद, कोई भी ऐसा स्प्रे जिसमें आपके फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इस समय फास्फोरस के प्रयोग से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा किसान साथियों आपको दिखाई देगा, तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा। 05234 आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा अच्छा मिलता है। अब हम जानते हैं आखिर इस अवस्था में फास्फोरस तत्व का कार्य क्या होता है। किसान साथियों, गबोड़ अवस्था में जब हम फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में काम क्या करता है कि पौधे में जो भोजन बनता है उस भोजन को आपके बालियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ पे फास्फोरस करने वाला है, इसलिए हमें इस अवस्था में फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस अवस्था में बहुत सारे किसान साथी, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम DAP के इस्तेमाल से फास्फोरस की पूर्ति कर लेंगे, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। ना तो आप DAP डाल सकते हैं, ना तो आप NPK कोई डाल सकते हैं, जिसमें मतलब जो दानेदार NPK जो हम मिट्टी में डालते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे NPK जैसे 12 32 16 10 26 26 14 35 14, ये तमाम चीज़ें आप नहीं डाल सकते हैं। ज़मीन में कुछ भी मत डालिए, जो भी आपको देना है उसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए तो सबसे बढ़िया रहेगा 05234। इसमें आपको पोटेशियम की भी मात्रा मिल जाती है। पोटेशियम से आपको पता ही होगा दाने में मजबूती आती है, पोटेशियम फल फूल खिलाने में हेल्प करता है, दाने के बढ़वार में, दाने के बनने में काफ़ी हेल्प करता है, दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। तो 05234 एक बढ़िया काम करने वाला है। तो पहला चीज़, आपको गबोड़ अवस्था में अगर कुछ डालना है तो आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। इसके साथ 2-3 चीज़ें आप और प्रयोग करिए। NPK 05234 डालिए, इसके साथ आप डालिए किसान साथियों जो जिंक आती है 12% वाली, लगभग 100 ग्राम के आसपास, या अधिकतम 120 ग्राम भी आप डाल सकते हैं। जिंक के इस्तेमाल से इस समय आपको ज़्यादा फायदा दिखाई देगा। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से होती है। जिंक के इस्तेमाल से पौधा भोजन बहुत सही से बनाएगा। जब फसल में भोजन का निर्माण काफ़ी अच्छे से तेज़ी से होगा तो पौधे में बालियों का निर्माण भी काफ़ी अच्छे से होता है। तो जिंक 12% वाली जो आती है एडिटिया जिंक, लगभग आपको 100 से 120 ग्राम लेना है। साथ में NPK की मात्रा जानी जाए तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। ये 2 चीज़ें बाली आने से पहले डालिए। इसके साथ तीसरा चीज़ भी आप डालिए बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 से 120 ग्राम, इसका भी इस्तेमाल करिए। बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है, बोरोन परागण में काफ़ी मदद करता है। अगर परागण सही से होता है तो सभी दाने का भराव सही से होता है। बोरोन नर मादा जो फूल होते हैं, जो मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उनके मिलाप में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे परागण प्रक्रिया सही से हो पाती है। आपने कई बार देखा होगा कि बालियों के दाने
खाली रह जाते हैं, तो एक कारण यह भी हो सकता है कि परागण सही से ना हुआ हो। तो बोरोन डालेंगे तो फ़ायदा आपको बढ़िया मिलेगा। बोरोन, NPK 0/34 और जिंक, ये 3 चीज़ आपको लेना है। कैसे डालना है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ऐसे ही सभी को एक साथ मिला के डालेंगे तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, इस बात का ध्यान देना है। अगर आप NPK 0/34 और जिंक और बोरोन, इनको एक साथ आप डाल तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक साथ मिला के रख नहीं सकते। इसलिए तीनों का अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बर्तन में आपको घोलना पड़ेगा। उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के आप छिड़काव करेंगे तो ये तीनों चीज़ें बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगी। तो पहले तो आपको इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आप चाहें तो एक दूसरा फार्मूला है वो भी आप डाल सकते हैं। कई बार इनकी कमी से भी पौधे में अच्छे से बालियाँ नहीं आ पाती हैं, भोजन निर्माण सही से नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ में आपको 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ आप 50-60 दिन पे भी डाल सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल अभी 50-60 दिन की ही हुई है और फसल में थोड़ा सा कमज़ोरी दिखती है, अच्छे से मतलब पत्तियों में पीलापन थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है, जो मतलब होना चाहिए फसल उस तरह से नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ आप 40 दिन, 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, मतलब 0/34 डालने से पहले अगर आप ये डालते हैं तो बेहतरीन काम करेगा। तो आप चाहें तो जिंक 0/34 के साथ डालिए। अगर आप उसके साथ नहीं डालने वाले हैं तो ये फार्मूला जो है इसमें भी आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी काम करेगा। तो इस चीज़ में मतलब इस फार्मूले में 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला चीज़ लीजिए आप फिर से जिंक जो आती है 12% वाला। मैंने बोला कि जिंक का केवल एक बार ही इस्तेमाल आप करिए, चाहे आप इस फार्मूले में इस्तेमाल कर दीजिए, चाहे आप NPK 0/34 के साथ प्रयोग कर दीजिए। इस फार्मूले में अगर आप जिंक डालते हैं तो 12% वाला जिंक 120 ग्राम लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो लेना है, फेरस सल्फेट 500 ग्राम लेना है, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको डालना है। ये आप 5 चीज़ें रोपाई के 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन तक आप या 70 दिन तक इस्तेमाल करिए। मतलब जब आप 0/34 डालें उससे एक सप्ताह पहले तक ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको अपनी फसल में काफ़ी फ़ायदा दिखाई देगा। अगर पीलापन है तो पीलापन दूर होगा। इनके इस्तेमाल से पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे फसल में जो कुछ भी हो रहा होता है अच्छे से होता है। बालियाँ अगर बनने वाली है तो बालियाँ बहुत अच्छे से बनेंगी, बहुत तेज़ी से बनेंगी, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपकी बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, मोटाई लंबाई अच्छी आएगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आएगी। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि अगर आपकी धान की फसल अभी 50 दिन से ऊपर की हो गई है और अभी तक आपने पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं कि क्या हमें दानेदार पोटास डालना चाहिए। तो 50 दिन से कम दिन की फसल में आप दानेदार पोटास डाल सकते हैं 20-25 किलो। लेकिन अगर आपकी धान की रोपाई के बाद फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है, 55 दिन या 60 दिन के आसपास की होने वाली है और बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो NPK जो आता है 13-045 1 से 1.5 किलो डाल दीजिए, या फिर NPK 0050 भी 1 से 1.5 किलो डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक NPK डाल के पोटास की पूर्ति आप कर सकते हैं। NPK अगर आप 13-045 का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो है नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, 13% नाइट्रोजन और 45% पोटेशियम इसमें पाया जाता है। अगर आप NPK 0050 डालने वाले हैं तो उसमें 50% पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है और 17.5% सल्फर भी पाया जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिखता है तो आप 13-045 का इस्तेमाल करिए। पीलापन नहीं है तो NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 1.5 किलो आप डाल सकते हैं। अगर बिल्कुल भी पोटास अभी तक नहीं डाला है तो आपको 2 बार स्प्रे करना चाहिए। एक मान लीजिए आप 50, 55 या 60 दिन पे करने वाले हैं तो दोबारा से 10-15 दिन के बाद फिर से आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पोटास की कुछ पूर्ति आप कर पाएंगे। अब हम कुछ सावधानियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे केवल खादों के इस्तेमाल से ही हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है, कुछ बातों का ध्यान भी देना चाहिए। एक साथ बहुत सारी चीज़ों का छिड़काव करने से बचिए। अगर आप जैसे फफूंदनाशी, कीटनाशी, तमाम चीज़ें आप एक साथ ही डाल दे रहे हैं तो उससे होता क्या है कि भले ही कोई चीज़ नुकसान ना करे लेकिन उसमें जो होने वाला लाभ है वो कम हो जाता है। तो अगर आप बेहतर लाभ पाना चाहते हैं तो सभी का अलग अलग घोल बना के ही आपको डालना है और कोशिश करिए कि 2-3 चीज़ों से ज़्यादा आप मत मिलाइए। आप कीटनाशी, फफूंदनाशी एक साथ मत मिलाइए, कोई एक चीज़
ही मिलाइए। NPK अगर आप डालने वाले हैं तो चाहे आप कीटनाशी का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे फफूंदनाशी का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आप दोनों डालते हैं, फिर NPK भी डालते हैं, उसमें बोरोन डाल दिया, उसमें तमाम चीज़ें आपने मिला दी, तो इससे होता क्या है कि उसका जो होने वाला लाभ है वो कम हो जाता है। भले ही कोई चीज़ रिएक्शन ना करे, लेकिन लाभ आपको कम मिलेगा। इस बात का ध्यान देना है। इसके साथ साथ नमी भी आपको धान की फसल में गबोट अवस्था में बना के रखना होता है। अगर नमी की कमी किसी भी अवस्था में हो जाएगी, अगर गबोट अवस्था में ही नमी की कमी हो जाएगी, तो आपकी बालियों का विकास नहीं हो पाएगा। बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाएंगी, जिससे बाद में दाने का भराव भी सही से नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि गबोट अवस्था में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप इस अवस्था में यूरिया डालते हैं तो इससे फ़ायदा भी होता है, नुकसान कहीं ज़्यादा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, पौधे की बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है, पौधे की वानस्पतिक विकास होना स्टार्ट होता है। नुकसान क्या होता है, इस अवस्था में अगर आप जो है यूरिया डालते हैं तो आपके पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जब फसल ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पौधे गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तने आपके कमज़ोर हो जाते हैं। फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से पौधे में बीमारी लगने की संभावना, कीटों के अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको यूरिया जितना भी डालना है वो 50 दिन के अंदर ही, रोपाई के बाद 50 दिन के अंदर ही डाल देना है। इसके बाद आपको यूरिया मिट्टी में डालना ही नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप धान में अच्छा उत्पादन, अच्छा लाभ ले पाएंगे। जब धान की बालियां बाहर निकल आती हैं तो आपको एक NPK डालना चाहिए 0050 1 से 1.5 किलो। यह NPK सभी दाने का भराव सही से करवाता है, आपके दाने का वजन बढ़ाएगा, आपके दाने में चमक लाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ नमी तो आपको बना के ही रखना है। जब तक आपके धान के दाने का रंग सुनहरा ना हो जाए तब तक पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।